नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रानी नागफनी की कहानी। लेखक है हरिशंकर परसाई। कलम को लेखक की तलवार मानने वाले श्री हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़ निधि है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज आदि है। तो लीजिए सुनिए आज की एक छोटी सी समरी वाली कहानी, रानी नागफनी की कहानी। पात्र वर्ग: अस्तबान एक राजकुमार है। मुफतलाल अस्तबान का दोस्त। नागफनी पड़ोसी राज्य की राजा की बेटी। राखड़ सिंह नागफनी के पिता। करेलामुखी नागफनी की प्रियदासी। भयभीत सिंह अस्तबान के पिता। निर्बल सिंह वयोवृद्ध राजा। प्रपंचगिरी यह एक साधु है, महात्मा है। गोवर्धन बाबू राकड़ सिंह के मुख्य अमात्य है। भैया साहब गोवर्धन के राजनीतिज्ञ शत्रु है। तो लीजिए सुनिए रानी नागफनी की कहानी। छोटी समरी। राजा का बेटा कुंवर अस्तबान एक उसका मित्र भी था मुफतलाल। जैसा नाम वैसा काम। दोनों मित्र बचपन में एक ही बेंच पर मूंगफली खाते थे, मैटनी शो देखते थे। दोनों बीए परीक्षा में बैठे थे। कुंवर जी 3 बार फेल हो चुके थे, चौथी बार फेल हुए। इससे मुफतलाल 3-4 अखबार पन्ना देख के मायूस हुए। कुंवर जी बोलते हैं, मैं तो फेल हुआ हूँ, मैं आत्महत्या करूंगा। चलिए कुंवर जी, मैं भी आपके साथ करूंगा। राजा को शौक लगता है, तुम तो पास हो गए ना, मैं तो फेल हुआ हूँ। असल की बात है राजा का फेल होते मैं पास हो गया हूँ, ये अच्छा नहीं दिखता। असल की बात यह है कि मुफतलाल कुंवर जी को जिंदा रखना चाहते थे क्योंकि वो कलेक्टर बनना चाहता था। कलेक्टर की सिफारिश के लिए राजा चाहिए था। उल्टा कुंवर उनको मनाने लगे थे, कुछ नहीं होता। फिर बाद में मुफतलाल बोलता है, दादाजी तो अंगूठे की थे आपके, और आपके पिताजी जस्ट पीयूसी। आप तो बीए पढ़ चुके हैं, तो आप तो वीर हैं, महान हैं। कुंवर जी आप छोड़िए ये सब कुछ। तो कुंवर जी बोलते हैं, ये अखबार वालों को मेरे से क्या दुश्मनी है, मेरा नाम नहीं छापते। नया अखबार खरीद लूंगा, तुम्हें एडिटर बना दूंगा और सबसे पहला मेरा नाम ही छपवा देना। तो मुफतलाल को हंसी आती है पर नहीं हंसता। वो बोलता है, अखबार वालों का तो प्रॉब्लम नहीं है सर, यूनिवर्सिटी वालों का है राजा जी, कह के वो चुप करवाता है। फिर भी वो क्या करता है, अस्तबान मैं मरना चाहता हूँ, कल सुबह मैं मरूंगा, पहाड़ी पर जाके तुम इंतजाम करना। दूसरी पार्ट में यहाँ पे क्या होता है कि नागफनी जो रहती है 5वीं बार लव फेल्यूर रहती है। उसकी सहेली रहती है करेलामुखी, उसके सामने वो रो लेके बैठी रहती है, मैं भी आत्महत्या करूंगी। आत्महत्या तो कुल के बराबर होना है। तो इसी वजह से क्या करती है वो, रानी चिट्ठी लिखती है। एक चिट्ठी उसकी माँ को और दूसरी चिट्ठी जो भूतपूर्व प्रेमी रहते हैं ना उन लोगों को लिखती है, मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी ऐसा करके। और तीसरी चिट्ठी लिखती है लेखकों को, क्योंकि वो डायरी भी देती है, मेरा कहानी बना दो, सीरियल जैसा बना दो, ऐसा करके वो बोल देती है। और करेलामुखी को बोलती है, तुम इंतजाम करना, सुबह हम लोग जाएंगे। यहाँ पर परीक्षा में फेल, प्रेम में फेल, बीमारी, अन्य समस्या पहाड़ का पर आ जाते हैं, वो तो सुसाइड पॉइंट रहता है। सरकार लोग वह दफ्तर भी खोले रहते हैं, वह नाम पता लिख के मरना पड़ता है। पोस्ट बॉक्स भी है अगर लास्ट मिनट में आपको चिट्ठी लिखना है तो कुंवर जी आते हैं, अस्तबान और रानी भी आते हैं, दोनों देखते हैं। दोनों को आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता है, मेलजोल हो जाता है। तो यहाँ पर करेलामुखी और मुफतलाल भेंट होके दोनों को प्यार इस तरह वो कर देते हैं। कुंवर जी कवि को बुलाते हैं, कवि जी टाइम देखते हैं और एक एक क्षण के लिए मुझे तड़प रहा हूँ, मैं कविता सुनाऊँ ऐसा करके बोलता है, क्योंकि मैं अच्छा वाला कविता को नागफनी को भेजूंगा, क्योंकि वो प्यार में डूबे गए थे अस्तबान जी।
यहाँ पर इसका